मुल्क में जारी लोड शेडिंग की एक वजह नून लीग ये बताती है कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में कोई नए पावर प्लांट्स ऐड नहीं किए, जबकि ये बात हकीकतन बिल्कुल गलत है। क्योंकि नून लीग की जानिब से शाया किए जाने वाले इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पीटीआई ने अपने 3.5 साल दौर में 7,000 मेगावाट से जायद के नए पावर प्लांट्स मुकम्मल किए। इसके अलावा हमारी बिजली की ट्रांसमिशन कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया गया, उसमें 6,190 मेगावाट का इजाफा किया गया। आज आपको ये तमाम तफसीलात प्रूफ्स के साथ दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नून लीग लोड शेडिंग की मुख्तलिफ झूठी तावीलें दे रही है, जबकि हकीकत यह है कि मुल्क में होने वाली लोड शेडिंग की वाहिद एक वजह है कि हमने जो पावर प्लांट्स लगाए वो इंपोर्टेड कोयले पर, इंपोर्टेड तेल और गैस पर ज़्यादा हैं, जबकि लोकल ज़राए से बिजली पैदा करने के पावर प्लांट्स कम हैं। इंपोर्टेड कोयला और गैस बहुत महंगे हो गए हैं, तो बचत करने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बात की जाए तो सन 2018 में जब इमरान खान को हुकूमत मिली, उस वक्त पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की सलाहियत 34,282 मेगावाट थी, जिसके अंदर उन्होंने 3.5 साल के दौरान 7,275 मेगावाट का इजाफा किया और जब हुकूमत छोड़ी तो 30 अप्रैल सन 2022 तक पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की जो कुल सलाहियत थी वो 41,557 मेगावाट थी। उसके 2 महीने बाद 1 करोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, जो कि सीपैक का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। वीडियो हम बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसकी शमूलियत के बाद पाकिस्तान की बिजली पैदा करने की कुल सलाहियत बढ़कर 42,277 मेगावाट हो चुकी है। तो ये बात झूठ है कि इमरान खान ने अपने दौर में पावर प्लांट नहीं लगाए। हाँ, जो ऐसे पावर प्लांट्स थे जो इंपोर्टेड फ्यूल पे लगने थे, जैसे एक हवेली बहादुर शाह का पावर प्लांट है, उसको डिले किया गया क्योंकि वो इंपोर्टेड एलएनजी के ऊपर है। उसके बाद कोयले पे लगने वाले 1-2 पावर प्लांट्स हैं, उनको डिले का शिकार किया गया, वो भी इंपोर्टेड थे। लेकिन जो लोकल जराए से थे उनको तरवीज दी गई। और ये तमाम एदाद शुमार जो है इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हैं लेटेस्ट, जो कि नून लीग ने जारी किया है। इसके साथ अगर आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर पाकिस्तान की बिजली की प्रोडक्शन में कितना इजाफा हुआ, तो 4,000 मेगावाट का इजाफा हुआ है 1 साल में, यानी 11.5% 2021 की निस्बत 2022 में इजाफा हुआ है। तो ये बात हमने आपको साबित कर दी कि जो दावा नून लीग करती है वो सरासर झूठ है। इसके बाद आपको बताते चलें कि पाकिस्तान किन जराए से कितनी बिजली पैदा कर रहा है या बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। तो वो कुछ यूं है, कोयले से मजमूई तौर पर 5,280 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। उसमें से 75% जो पावर प्लांट्स हैं वो इंपोर्टेड कोयले पर सिर्फ चल सकते हैं, यानी 3,960 मेगावाट के पावर प्लांट जो हैं वो इंपोर्टेड कोयले के लिए बनाए गए हैं, जबकि लोकल थर के कोयले पर चलने वाले सिर्फ 1,320 मेगावाट के 25% कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। तो 75% कोल चूंकि इंपोर्टेड महंगा है, तो कम कोयला मंगवाया जाता है बचत करने के लिए, हमारे पास रिजर्व नहीं है, इस वजह से लोड शेडिंग होती है। अब आते हैं हाइड्रो पावर की तरफ। तो पाकिस्तान में अब जो कुल हाइड्रो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 10,971 मेगावाट है, यानी पाकिस्तान इतनी बिजली मैक्सिमम पीक गर्मियों में बना सकता है जब पानी बहुत ज़्यादा होता है, पूरा साल ये मौजूद नहीं रहते। तो यानी कुल बिजली के अंदर 26% बिजली जो है वो हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बना सकते हैं। उसके बाद बारी आती है न्यूक्लियर। हम 3,530 मेगावाट बिजली जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से बना सकते हैं, जो कुल बिजली में 8.8% हिस्सा रखती है। फिर हवा, विंड पावर से हम 1,985 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, बशर्ते कि फुल स्पीड पर हवा मौजूद हो, तो वो 4.8% बनती है। सूरज से हम सरकारी सतह पर सिर्फ 600 मेगावाट मैक्सिमम बिजली पैदा कर सकते हैं, डे टाइम के 4-6 घंटे जो मैक्सिमम सूरज के होते हैं, तो वो 1.4% बनता है। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में हाइड्रो, न्यूक्लियर
हवा और सूरज को डालें तो हमारी कुल बिजली का तकरीबन 41% रिन्यूएबल सोर्सेज से हासिल होता है, जबकि बकिया 59% जो है वो इम्पोर्टेड ज़राए से या जो थर्मल ज़राए है उनसे हासिल किया जाता है। अब आते हैं थर्मल ज़राए से हम कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं। वो है 25,191 मेगावाट। और यहीं पर वो मसाइल आते हैं कि जहां पर हम ज़्यादा बिजली इंपोर्टेड या महंगे ज़राए से पैदा करते हैं और उसको फिर सस्ता बेचते हैं। अगर हम बात करें इंपोर्टेड LNG पर, जो गुज़िश्ता टन्योर में नून लीग ने 3 LNG बेस्ड पावर प्लांट लगाए, उनसे अब हम मजमूई तौर पर 23% बिजली पैदा करते हैं। LNG महंगी है इंपोर्टेड, तो लिहाजा मुल्क के अंदर उस बिजली की पैदावार भी कम हो गई है। तो ये तो खुलासा था जो बिजली की पैदावार है। इसके साथ साथ बिजली की तरसील भी मैटर करती है। आपने बिजली तो पैदा कर ली, कि आपके ग्रिड स्टेशंस, आपकी तारें इस काबिल हैं कि उस बिजली को पाकिस्तान के ट्रांसफार्मर्स के जरिए घरों तक पहुंचा सकें? हरगिज़ नहीं। 2018 में जब हुकूमत मिली PTI को, तो पाकिस्तान में जो बिजली की ट्रांसमिशन कैपेसिटी थी 1 घंटे में 20,811 मेगावाट थी, यानी कि प्रोडक्शन थी 34,282 मेगावाट और ट्रांसमिशन कैपेसिटी थी 20,811 मेगावाट। उसको PTI ने अपने 3.5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया और आखिरी साल में ये बढ़कर 27,000 मेगावाट हो गई। यानी उन्हीं 3.5 सालों में जो बिजली की तरसील में इजाफा था वो 6,190 मेगावाट था, कुछ थोड़ा इजाफा नहीं था। और अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उम्मीद है कि रवा मालियाती साल के एंड तक ये 27,000 मेगावाट से बढ़कर 28,750 मेगावाट हो जाएगी और अगले मालियाती साल के एंड तक पाकिस्तान 31,500 मेगावाट बिजली जो है वो ट्रांसमिट कर पाएगा। वैसे इस साल गर्मियों में पाकिस्तान में बिजली की डिमांड 30,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। तो लोड शेडिंग की एक और वजह यह भी होती है कि जब हम डिमांड के मुताबिक पूरी बिजली नहीं पहुंचा पाते, तो फिर क्या होता है, हम सिस्टम को कूल डाउन रखने के लिए कहीं जल ना जाए, हमारे ग्रिड स्टेशन ना जल दे, हम खुद लोड शेडिंग करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करने का मकसद ये था कि इस प्रोपेगेंडा कैंपेन में हर पार्टी झूठ बोलती है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो आप तक आने चाहिए ताकि आप लोग डिसाइड करें कि कौन सा फैसला ठीक हुआ, कौन सा फैसला गलत था और कहाँ पर कौन सी पार्टी डंडी मार रही है। और यही हमारा मकसद है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अपनी आराज़ से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखकर ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।